أشهد أن لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. الله أكبر. इमरान खान जो जन अधिकार पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, उनके द्वारा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुलवारी शरीफ के स्थानीय निवासी समेत जन अधिकार पार्टी के कई वैसे नेतागण यहाँ पे आए हैं। हम कुछ स्थानीय से भी बातचीत करेंगे कि रमज़ान के मौके पे, इफ्तार के मौके पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है, अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम दानिश निसार खां हुआ और इफ्तार पार्टी था इमरान साहब की तरफ से, इसमें पहुँचे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। और दुआ देते हैं कि आइंदा भी इस तरह का पार्टी होता रहे। जी सर रमज़ान अब आखिरी जी जा रहा है, तो रमज़ान के मौके पे क्या कुछ? रमज़ान बहुत अच्छा महीना है। इसमें एक महीना का रोज़ा रखा जाता है और अच्छाई का रास्ता बताया जाता है, लोग के बीच में आपस में मेल मिलाप होता है, यही है। रमज़ान के पाक महीने के अवसर पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इस मौके पे हमारे साथ में मौजूद है इमरान खान। हम इनसे जानेंगे कि आज की इफ्तार पार्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आज ये तो एक समाज को एक अलग सा एक संदेश देना था और हमारा ये था कि सारे जितने भी जो हिंदुस्तान देना चाहती है और जिस तरह का भी माहौल है, तो एक भाईचारा बनाने के लिए हमने एक यहाँ पर छोटा सा पहल किया था। इसमें हमारे पप्पू यादव जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो एक उनके क्षेत्र में एक छोटा घटना हो गया, उसकी वजह से नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी, अखलाक साहब, प्रधान महासचिव पप्पू राजेश पप्पू जी, अकबर भाई, परवेज़ अकबर भाई, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और हमारे बहुत एरिया के बहुत सारे यंग लड़के भी सब आए हुए हैं, पीरू गोह पंचायत के। ये सभी इन लोग बच्चों से भी आप मुखातिब हो जाए और जानना चाहिए कि कैसे अब इस देश का डेवलप हो और जिस तरह से लोग एक आपसी भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको हम लोग एक चाहते हैं कि इसको इस रमज़ान के ज़रिए इस पाक महीने में हम लोग मोहब्बत का एक पैगाम दें। आजकल जो चल रहा है, जो वर्तमान स्थिति है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के जो इफ्तार पार्टी के द्वारा क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो पूरे आज के इफ्तार पार्टी के नमाज के बाद हम लोगों ने दुआ किया है यही कि जो जिस तरह का लोग कुछ ये देखिए, लोकतंत्र देश है और इसमें हर कोई मोहब्बत बांटता और सारे कौमों को मिलकर ये देश बना है और हिंदुस्तान एक मोहब्बत का पैगाम देता है। मैं तो पहले भी आपको बता चुका। तो इसमें यही कहा जाता है कि कुछ हम लोग, कुछ नहीं, सिर्फ ये है, सिर्फ कुछ लोग इसमें जो है ना, ये माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और हम लोग अच्छा से अच्छा यहाँ पर अपना पैगाम डाल रहे हैं। और बस यही पहल देखिए, इसमें सारे कौम के लोग आए हुए थे हमारे साथ, कई देख रहे हैं आप यहाँ पर हैं, सारे हमारे हिंदू मुसलमान सिख भी हैं, सब देख लिए, मैम भी है। तो हम लोग सब एक इस तरह का जो लोग गलत मंशा लेकर जो फैला रहे हैं, ये सब ख़त्म करने के लिए यही एक पैगाम हम दिया है हमने। जो इफ्तार पार्टी हुई थी, ये इज्तिमाही तौर पे हुई और इसका पूरा मैसेज ये जाता है हमारे पूरे आवाम को और पूरे देश को कि हम लोगों को ग्रुप में बंधे हुए रहना चाहिए। ये देश कई रिलीजन से मिल करके बना हुआ है, डाइवर्सिटी से। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिख्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। हम लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना होगा और आने वाले टाइम पे अपने देश को अगर मजबूत बनाना है और इस डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो जिस तरह से आज हम लोग मिल करके इफ्तार किए हैं, इसी तरह से मिल करके देश के डेवलपमेंट में योगदान देना होगा। जैसे आज के समय में जो वर्तमान स्थिति है, आप जान रहे हैं कि किस तरीके से जो चल रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज के टाइम हो या पहले का टाइम हो, देश हमारा पहले भी खूबसूरत था, आज भी बहुत खूबसूरत है और कल भी बहुत खूबसूरत रहेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जिसे भीमराव अंबेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद जी लोगों ने मिल करके एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और जिस पे हमारा देश चलता है उस किताब के तहत। तो ये बहुत खूबसूरत देश है और मोहब्बत से चलता है। किसी के एक छोटे से जहर भर देने से इस देश में किसी तरह का साजिश नहीं हो सकता है और ये देश जिस खूबसूरती से चलता था, इसी खूबसूरती से हमेशा चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जितने भी, चाहे किसी भी कौम के बंदे हों, वो हर कौम में,
चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें एक ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप या ग्रुप रहता है, हर कोई अपने कौम के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। चाहे हिंदू लोग हो हिंदू ग्रुप से जुड़े हैं, मुसलमान लोग हैं मुसलमान ग्रुप में। उस ग्रुप में एक चीज़ आप लोग देखिएगा, गौर फरमाई कीजिएगा कि उसमें हमेशा जो होता है कि नफ़रत फैलाने वाला मैसेज ज़्यादा आता है कि आज हिंदू लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं मुसलमान को करने के लिए, मुसलमान लोग ऐसे कर रहे हैं हिंदू। तो उस तरह के मैसेज से पहले तो इग्नोर कीजिए, उस तरह के मैसेज को दूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने ही ग्रुप में एक भाईचारा वाला मैसेज हम हमेशा फॉरवर्ड करें और आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि उससे एक अमन शांति का माहौल पैदा हो देश में। क्योंकि ये जो IT सेल के बंदे हर पार्टी के हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे ये सारा गेम जो है राजनीतिक खेलों गलियारों से निकलता है और उसमें हमारे देश के युवा जो है भटक रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो अननेसेसरीज मैसेज आते हैं धर्म के रिलेटेड भड़काने वाले, उनको इग्नोर करें। ये तो बहुत मिल्लत और प्रेम सौहार्द का पर्व का है। ये पूरा जो महीना है रमज़ान का महीना, ये बहुत अच्छा संदेश देता है, इंसानियत का संदेश देता है, लोगों को प्रेम और मोहब्बत मिल्लत से रहने का संदेश देता है। और इस अवसर पर इमरान साहब ने हम लोगों को जो बुलाया है, उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दावत इफ्तार में हम लोगों को बुला करके उन्होंने प्रेम और मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द और जातीय सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, इसकी सराहनीय भूमिका है। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसी भाईचारा का ये पर्व और समाजी सजगता और हिंदुस्तान की जो तवीज़ है, सभी धर्म को एक साथ लेकर चलें, इसीलिए आज हम लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। और हम लोग हमेशा दुख सुख सभी चीज़ों में, खुशियों पर्वों में शामिल होते हैं और भाईचारा के साथ निभाते हैं। बस आज हम लोग यही दुआ करेंगे कि देश शांति कायम हो और देश का विकास हो। ये इफ्तार पार्टी हमारे सोसाइटी के लोगों को गेट टुगेदर करने का एक अच्छा साधन भी है। यहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इस कम्युनिकेशन से लोगों के बीच में कंपैशन डेवलप होता है और इसी कंपैशन के जरिए आपसी सहयोग की भावना भी लोगों के अंदर विकसित होती है। और ये इफ्तार और रमज़ान एक संदेश भी देता है लोगों को कि हम आपस में जो हमारी मानसिक और भावनात्मक जो बुराइयां हैं या जो उसके अंदर जो प्रदूषण है, उससे हम अपने को कैसे दूर रखें। रोज़ा सिर्फ पेट से और भूख से दूरी रखने का नहीं है, बल्कि रूहानी तौर पर और अपने ज्ञानात्मक स्तर से और अपने भावनात्मक स्तर को भी साफ़ सुथरा रखने की प्रेरणा देता है। और हम कोशिश करते हैं इस दौरान कि हम उन बुराइयों से भी दूर रहें और एक प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इमरान भाई ने खुलूस मोहब्बत से दावत दी, हम सब हाजिर हुए। ये महीना बरकतों का महीना है और इस महीने में ही हमारे मुक़द्दस किताब नाजिल हुआ था और हम इस महीने में इबादत का जो रोज़ाना इबादत करता है, इस महीने में ख़ुसूसी तौर पर उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब इबादतों का अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बंदों से कि तुम जो भी मांगोगे हम उसे देंगे। इसलिए इस महीने में बंदे अपने तमाम चीज़ों से फारूक होकर के और अल्लाह से लौ लगाते हैं, दुआ करते हैं अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत के लिए, आखिरत बेहतर हो हम सबों का, मुल्क के अमन शांति भाईचारगी के लिए, सद्भाव और मोहब्बत के लिए। तो इसलिए रमज़ान का मुबारक महीना हम सबों के लिए बहुत मुक़द्दस महीना है और बहुत एहतराम के साथ, बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ हम इसे एहतराम के साथ मनाते हैं और सिर्फ़ अपने भूख पर ही काबू नहीं कोशिश करते हैं, अब जिस्म के हर चीज़ों पर, ख्वाहिशात के हर चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं इस महीने में। इसलिए ये महीना अब तो हम आखिरी असरे से गुज़र रहे हैं, हम सब से रमज़ान विदा रुख़्सत ले रहा। अफसोस इस बात का है कि हम सब जितना हो सकता है दुआ करते हैं अल्लाह से कि कमियां रही हों, उनसे मांगने में
हमारे पास अल्फाज नहीं है मांगने के, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है मांगने के, लेकिन हम सबों के दिलों का हाल वो जानता है। और मैं समझता हूँ कि उस हाल को जानने के मुताबिक अपने बंदों को मालिक निराश नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अरमान मलिक है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र हूं और अभी फ़िलहाल अल्बा कॉलोनी में रहता हूं। मैं अल्बा वेलफेयर कोऑपरेटिव का चेयरमैन भी हूं। पहले तो मैं ये भारतवर्ष के तमाम भारतवासियों को बताना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना ये गमखारी का महीना है, ये इंसानियत का महीना है, ये लोगों के ऊपर तरस खाने का महीना है, ये मोहब्बत को बांटने का महीना है। हम लोग जो रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हैं वो इस बात की अलामत है कि हम पूरी इंसानियत पर रहम करने वाले हो जाएं। जो लोग आज बेकारी की वजह से भूख की शिद्दत से परेशान हो रहे हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और मुतवातिर तौर पर एक दिन नहीं कई दिन तक चूल्हे नहीं जिनके घरों में जल रहे हैं, हम उनका दर्द बांटने वाले लोग हो जाएं। रमज़ान का यही मकसद है। हम लोग एक महीना जो रोज़ा रखते हैं वो इस बात का एहसास दिलाता है कि हम अगर वाक़यतन उस दौर से और उस हालात से दो चार होकर गुजरेंगे तो इंसानियत का दर्द हमारे दिल के अंदर पैदा होगा। जैसे जो लोग एसी के अंदर रहते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं हो सकता है। गर्मी की शिद्दत का एहसास उन्हीं का होगा जो गर्मी से दो चार होते हैं, जो धूप की शिद्दत में घूम रहे हैं, जो सड़कों के धूल को फाँक रहे हैं। इसी तरह से जो लोग मालदार हैं और जो लोग ज़ी हैसियत हैं, उन तमाम लोगों को तब तक उन तमाम लोगों के भूख का एहसास नहीं हो सकता है जब तक कि वो खुद भूख से दो चार ना हो। इसीलिए रमज़ान का महीना उन तमाम लोगों को ये संदेश देता है कि जो लोग ज़ी हैसियत हैं वो तमाम गुरबाओं पर, वो मसाकिनों पर, वो समाज के दबे कुचले लोगों पर तरस खाने वाले हो जाएं, भूखों को खाना खिलाने वाले हो जाएं, प्यासों को पानी पिलाने वाले हो जाएं, नंगों को कपड़े पहनाने वाले हो जाएं, पूरी इंसानियत के ऊपर रहम खाने वाले और तरस खाने वाले हो जाएं। बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के पूरी इंसानियत के ऊपर हम रहम खाने वाले हो जाएं। ये महीना, रमज़ान का महीना, इंसानियत का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, नफ़रतों को ख़त्म करता है, नफ़रतों को मिटाने की बात करता है और मोहब्बत के पैगाम को और मोहब्बत के परवाने को फ़रोग़ देने का काम करता है। यही रमज़ान का असल में मकसद है। हम तमाम ज़ी हैसियत भाइयों से, जो लोग मालदार हैं, मैं उनसे यह भी गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से वो रमज़ान के रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं, इसी तरह से वो ज़कात का भी एहतमाम करें। जो 2.5% हमारे यहाँ है, तो मालदार लोग ये नहीं समझ जाएं कि ये उनके बाप का पैसा है, ये अल्लाह ताला ने उनको दिया है। अगर आप ज़कात अदा नहीं करते हैं तो आप गुरबाओं के और मसाकिनों के और जो लोग मोहताज हैं, आप उनके हक़ को मार रहे हैं और ये बात ठीक नहीं है। ये सब लोगों को, ज़ी हैसियत लोगों को समझ लेना चाहिए। और जिनको भी अल्लाह ने माल दिया है कि ये हमारा पैसा नहीं है, ये पैसा उन गुरबाओं का है, ये पैसा मसाकिनों का है। तो जो लोग भी ज़ी हैसियत हैं, वो लोग जिस तरह से रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं, उसी तरह से ज़कात को भी अदा करने का एहतमाम करें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर से गुर्बत दूर हो और तमाम बेकस लोगों पर, मजबूर लोगों पर, शोषित और वंचित लोगों पर तरस खाने का काम करें। और ईद को
कि जो रमज़ान अब ख़त्म होने वाला है, चूँकि आखिरी अशरे से हम लोग गुजर रहे हैं, तो फिर ईद के खुशियों को हम लोग तमाम भारतवासियों के अंदर, तमाम भारतवर्ष के लोगों के अंदर उल्लास के साथ, आपसी सद्भाव के साथ, आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ मनाएं और इस मुल्क के अंदर अमन का, शांति का, सद्भाव का पैगाम को आम करें। यही हमारा कहना है। थैंक यू, शुक्रिया। भाईचारा, मोहब्बत इसका जो है पैगाम देता है। हम लोग को आपस में मिलजुल करके रहने के लिए ये एक बड़ा संदेश है। हम लोग इफ्तार करते हैं, एक साथ मिलजुल करके करते हैं, एक दस्तरखान पे करते हैं। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, सब लोगों को मिल करके रहने का संदेश देता है। और रमज़ान जो है हर चीज़ पे, मतलब जितने भी बुराइयाँ हैं उन सब पे हम लोग को अपने सुबह से लेकर शाम तक जो भूखे रहना है, तो हर चीज़ सामने दाना है, पानी है, लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं, उसको पी नहीं सकते हैं। हमको अपने नफ्स पे काबू रखना है और किसी भी तरह से हर तरह की बुराइयों से रोकना है। रोकने के लिए ये जो है रोज़ा हम लोग रखते हैं, जिससे कि हम लोग, और शांति का संदेश भी ये है, एक दूसरे से मिलजुल करके ये रखें। बस यही कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तनवीर, दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद सारे लोग हम लोग अफ्तार पार्टी में एक साथ हुए और यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले हमारे अकबर भाई ने एक सॉन्ग सेलेक्ट किए थे कि कब के बिछड़े हुए हम, और क्या अकबर भाई आगे तो मिले आकर के। तो आज वही हम लोगों के साथ में हम लोग सब एक दूसरे के जान पहचान वाले हैं और ये इतना अच्छा मुबारक महीना कि देखिए सब 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 एक साथ हम लोग आज फिर मिलके और बैठ के ये मुबारक महीने में रोज़ा अफ्तार करने का मौका और ये नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। बहुत बड़ा खुशनसीबी हुआ आज हमारे लिए, हम लोग खुशनसीब हैं। और क्या कहूँ। आज के इस अभी जो रमज़ान महीना चल रहा है, रमज़ान पाक महीना होता है, इस पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसला अलैहिम तयरन अबाबिल तरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिजिलिन फजअलहुम कसफिम माकूल। ये रमज़ान का महीना एक इबरत का महीना है और इबादत का महीना है। इस महीने में जितने भी गिले शिकवे सबको दूर कर कर के और अल्लाह के क़रीब होने का महीना है। और मैं अपने पूरे समस्त देशवासियों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, हम भारत के लोग हैं और गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसको हमेशा बरकरार रखें। आज का जो माहौल बना हुआ है इसको बिल्कुल साइड कर कर के और हर किसी को गले लगा कर के आगे बढ़ते रहिए और ईद की खुशियाँ सब जगह बांटें, सब तक पहुँचाएँ। हमारे साथ में इमरान खान के परिवार हमारे साथ में मौजूद है। हम आपको बता दें कि इमरान खान वरीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जन अधिकार पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी पप्पू यादव के पार्टी में है। और हमारे साथ में इमरान खान के फैमिलीज़ है, उनकी मां से हम बात करेंगे कि इमरान खान राजनीति में कदम रखे हैं, राजनीति में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनकी मां क्या कुछ करना चाहती है। मैं ये चाहती हूँ कहना कि इमरान खान मेरे पहला लड़का है और राजनीतिक में हम भी पहले से हैं, लेकिन इमरान पप्पू यादव में है और पप्पू यादव एक अच्छे नेता में उनके आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इमरान पप्पू यादव के साथ आगे बढ़े और उनकी पार्टी को आगे बढ़ाए
और मेरी खुशी से मैं माँ हूँ। मैं दुआ करूँगी कि इमरान आगे बढ़े और रमज़ान के महीना में जो अफ्तार पार्टी किया है उसमें उसकी बरकत हो। और मैं अपनी विचार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं बहुत पुरानी नेता हूँ और मैं जनता दल अल्लाह से दुआ है कि वो आगे बढ़े हैं। और क्या खुशी होती है देख करके, ये जो करते हैं अपने पार्टी के लोगों को बुलाते हैं और उनको अल्लाह पाक ऐसी कामयाबी दे। अल्लाह से ये दुआ है मेरी। रमज़ान के मौके पे आप अपने पूरी फुलवारी शरीफ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? खुशी का संदेश देंगे। अमन चैन का ये महीना चल रहा है, ऊपर वाला सबको इस महीने में खुशी दे, अमन चैन दे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इफ्तार पार्टी में रखा गया है इमरान खान के द्वारा। हाँ, दुआ देंगे कि अल्लाह उसको ज़िंदगी में हर मोड़ पर कामयाबी दे। हमारे साथ में इमरान खान की पूरी फैमिली से हमने बात किया, उनकी माँ से भी बात किया। जैसा कि माँ भी बता रही थी इमरान खान जी को कि राजनीति में आगे बढ़े और हमारी दुआ इनके साथ में है। पप्पू यादव की पार्टी में है और ये और आगे राजनीति में कदम रखे हैं तो और इस देश का नाम रोशन करेंगे। देश की जो भी राजनीति में इनका अहम योगदान होगा, माँ का आशीर्वाद इनके साथ में है।